नमस्कार। इन दिनों पूरे अमेरिका को एक गहरी चिंता खाई जा रही है। वह यह कि नेपाल जैसे युवा विद्रोह की चिंगारी अब अमेरिका की सड़कों पर कब फूट पड़े कोई नहीं जानता। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि प्रतिष्ठित पश्चिमी यानी अमेरिकी एवं यूरोपीय मीडिया संस्थानों के ताजा तरीन गहन विश्लेषणों के साथ साथ दुनिया के टॉप यानी जाने माने एवं प्रमाणित एस्ट्रोलॉजर्स एवं भविष्य वक्ताओं द्वारा लगातार कही जा रही है, वह भी स्पष्ट चेतावनी के रूप में। इनमें से कुछ भविष्यवाणियां तो ऐसी हैं कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इन भविष्यवाणियों को जानने और समझने से पहले हमें एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर भी गौर करना चाहिए। वह यह कि इस भयावह आशंका को लेकर CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूज वीक, द कन्वर्सेशन जैसी प्रतिष्ठित अमेरिकी और वैश्विक मीडिया का स्वर बिल्कुल एक जैसा है। नेपाल में जो कुछ हुआ उसकी हर छोटी बड़ी वजह अमेरिका में कहीं गहरी, कहीं ज्यादा विस्फोटक स्थिति के रूप में मौजूद है। सन 2025 में अमेरिका के लाखों युवक महंगी शिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, नीति निर्धारक वर्ग की बंदरबांट और जनरेशन गैप के शिकार हैं और ऐसी अवस्था में हैं जहां कोई भी घटना अचानक ज्वालामुखी बनकर सड़कों पर उतर सकती है। समर्पित अमेरिकी थिंक टैंकों और नीति विशेषज्ञों ने भी हाल के लेखों और रिपोर्टाज में जोर देकर कहा है कि जनरेशन जेड का आक्रोश नेपाल से सीधा अमेरिकन डिजिटल स्पेस तक पहुंच चुका है। नेपाल मॉडल, जनरेशन जेड रिवॉल्यूशन जैसे हैशटैग ट्विटर यानी एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और द कन्वर्सेशन की ताजा तरीन रिपोर्ट्स यह मानती हैं कि अमेरिकी युवाओं के भीतर का असंतोष नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका से कहीं कम नहीं। बस यहां अब तक सामाजिक सुरक्षा का भ्रम रहा, पर अब वह भ्रम भी टूटता दिख रहा है। इसी वजह से दुनिया भर के नामी ज्योतिषियों, पश्चिम के अमांडा डेल, लॉरा ग्रीन, मॉरिस गॉडफ्रे और एस्ट्रोडॉक अनिल की ऐसी भविष्यवाणियां और भी ज्यादा चर्चा में आ गई हैं कि अमेरिका अपने इतिहास के सबसे अनिश्चित विस्फोटक ग्रह योगों के दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां ट्रंप की वापसी, सत्ता का विरोध, चुनावी साल का राजनीतिक ध्रुवीकरण और बेरोजगार युवा वर्ग एकजुट होकर वैसा ही परमाणु बम साबित होंगे जो नेपाल में सरकार गिरा गए। अमेरिका की अमांडा डेल एस्ट्रो पैटर्न्स की संस्थापक हैं। उनका साफ कहना है कि 2025 की गर्मियों से सर्दियों तक शनि राहु मंगल का अलाइनमेंट अमेरिकी कुंडली के 5वें 11वें भाव, जो युवा वर्ग और असमानता का प्रतिनिधित्व करता है, पर अजीबोगरीब दबाव डालता है। इससे डिजिटल अनरेस्ट, सार्वजनिक प्रदर्शन और पहचान की राजनीति चौथे 5वें चरण तक पहुंच सकती है। अगर कोई टकराव या ट्रंप का कोई अप्रत्याशित बयान आया तो लाखों करोड़ों युवा अचानक हर बड़े शहर की सड़कों पर होंगे। हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन और हर दिल में कुछ बदल डालने का संकल्प होगा। लंदन स्थित ग्लोबल मंडेन एस्ट्रोलॉजी नेटवर्क के निदेशक मॉरिस गॉडफ्रे ने BBC व राइटर्स के लिए लिखा, अमेरिका का मौजूदा गुरु सूर्य मंगल ट्रांजिट, खासकर सप्तम व दशम भाव में बना प्लेनेटरी क्रॉस, 20वीं सदी के प्रोटेस्ट मूवमेंट्स जो 1968, 1989, 2016 में हुए थे, उनसे भी ज्यादा विस्फोटक है। अंतर बस यही है कि इस बार लीडरशिप क्लास में भरोसा शून्य है। सोशल मीडिया की शक्ति निर्णायक है और विश्वव्यापी फ्रस्ट्रेशन का केंद्र खुद अमेरिका है। न्यूयॉर्क के फ्यूचर पल्स एस्ट्रोलॉजी चैनल के मॉरिस गॉडफ्रे नवंबर 2025 के सौर ग्रहण, शनि प्रतियुति, अमेरिकी राशि चक्र की सार्वजनिक भावना व नेतृत्व भावनाओं को असहज कर चुकी है। राहु चंद्र मंगल 5वें के साथ जुड़ने पर अचानक स्पॉन्टेनियस रिवॉल्यूशन, वायरल रेज या डिजिटल रिबेलियन के लिए सितारे पूरी तरह से तैयार हैं। इसी भविष्यवाणी की पुष्टि करते हुए भारत के प्रमुख वैदिक और वैश्विक ज्योतिषविदों ने भी विस्तार से अपने चैनलों, ज्योतिष पत्रिकाओं तथा डिजिटल मंचों पर यही संकेत दिया है। डॉक्टर PVR नरसिम्हा राव, अंकुर बिहारी, दृक् पंचांग के वैदिक विशेषज्ञों,
और एस्ट्रोसेज का निष्कर्ष है कि अमेरिकी कुंडली यानी 4 जुलाई 1776 समय 17:10 फिलाडेल्फिया के आधार पर जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के बीच शनि की 7.5 का अंतिम चरण, राहु केतु का अशुभ स्थानांतरण और मंगल राहु सूर्य की शत्रु दृष्टि अमेरिका में गंभीर गृह विरोध, पॉलिसी पैरालिसिस, विद्यार्थियों व नौजवानों का खुला विद्रोह और राष्ट्रपति व कांग्रेस के बीच अभूतपूर्व अस्थिरता की स्थिति बनाता है। एस्ट्रोडॉक अनिल ने अपने विश्लेषण में लिखा है, मंगल शनि राहु की यह तिकड़ी अमेरिका के राशि चक्र के लिए उतनी ही निर्णायक है जितना 1776 का स्वतंत्रता संग्राम, वियतनाम युद्ध, 60s 70s के सिविल राइट्स आंदोलन और अब इसी क्रम में अगला चक्र जनरेशन जेड विद्रोह का है। एक ही समय में अमेरिकी मीडिया द्वारा दिए गए चेतावनी संकेत और टॉप एस्ट्रोलॉजर्स की गंभीर भविष्यवाणी अमेरिका के संस्थागत तंत्र, सुरक्षा एजेंसियों और आर्थिक नीतिवाहकों में गहरी बेचैनी फैला चुके हैं, जिसे सार्वजनिक तौर पर वे व्यक्त भी नहीं कर सकते। रिपोर्टें कहती हैं कि व्हाइट हाउस, फेडरल एजेंसियां, यहां तक कि अमेरिकी मिलिट्री तक इंटेलिजेंस रिव्यू कर रही हैं कि नेपाल वाला प्रयोग अचानक कैसे अमेरिकी विश्वविद्यालयों, मेट्रो सिटीज या डिजिटल स्पेस में फूट सकता है। दूसरी तरफ पश्चिमी पत्रकारों और शोध संस्थाओं ने यह बार बार लिखा कि पिछले 2 वर्षों में अमेरिका में युवा बेरोजगारी ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर है। छात्र लोन संकट अब सामूहिक प्रतिरोध का मंत्र बनता जा रहा है और एआई के चलते नौकरियां छीनने की मार सबसे ज्यादा जनरेशन जेड को ही लग रही है। यही वे बुनियादी सूत्र हैं जिन्होंने नेपाल की आग को हवा दे दी और अब अमेरिका में उसी विस्फोटक स्थिति की नींव रख रहे हैं। ऐसी हालत में इन दिनों आम अमेरिकियों की सबसे बड़ी चिंता ट्रंप की टकरावपूर्ण राजनीति को लेकर है। सन 2024-25 में अमेरिका में ट्रंप के बढ़ते प्रभाव, कोर्ट केसेस और सोशल मीडिया पर काउंटडाउन की राजनीति ने पूरी तरह माहौल को गहरा ध्रुवीकृत बना दिया। पड़ताल बताती है कि जब राजनीतिक व्यवस्था इतनी बंटी हो और युवाओं में भरोसा खत्म हो चुका हो, तब कोई भी सोशल मीडिया हंगामा, गोलीकांड, नागरिक मुद्दा या ट्रंप बाइडेन की भड़काऊ बयानबाजी करोड़ों जनरेशन जेड को सड़क पर ले आने के लिए काफी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की नीतियों, बयानबाजियों और युवा विरोधी डेमोक्रेटिक रवैये ने नई पीढ़ी के भीतर असंतोष को बदले की मुहिम बना दिया है। अब सिर्फ इंतजार है सही मौके का। कुल मिलाकर जमीनी हकीकत और एस्ट्रोलॉजिकल गणना दोनों का सूक्ष्म विश्लेषण यही बताता है कि 2025-26 में अमेरिका की जनरेशन जेड केवल ट्विटर पर नहीं, डिजिटल स्पेस और सड़कों पर भी उसी तरह निर्णायक, निर्भीक और ठोस विद्रोह कर सकती है जैसा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अरब स्प्रिंग अथवा हांगकांग में दिख चुका है। अंतर बस इतना है कि अमेरिका में यह विद्रोह कहीं ज्यादा तकनीकी, ज्यादा रचनात्मक, ज्यादा बड़ा और दूरगामी होगा। यदि ट्रंप और प्रशासन ने कोई अहंकारी या जन विरोधी नीति थोपने की कोशिश की या बेरोजगारी, शिक्षा संकट और सामाजिक असमानता को लेकर कोई नया विस्फोट हुआ, तो विश्व के टॉप ज्योतिषियों की इस भविष्यवाणी को झुठलाना खुद अमेरिका के लिए लगभग असंभव हो जाएगा। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को व अन्य अमेरिकी शहरों की सड़कों पर भी काठमांडू जैसे दृश्य देखने को मिल सकते हैं? जरूर बताइएगा।